अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे आप सब। तो जैसे कि मेरा बेटा, कल मैंने आप लोगों को ये चीज बता दी थी कि आज आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे रेलिवेंट एमसीक्यूज का टेस्ट आज मैं स्टार्ट में लूंगा। सिर्फ और सिर्फ मैं चीज ये देख लूं कि मेरा बेटा कितने लोग हमारे पास क्लास में फिलहाल लाइव आ चुके हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सना बेटा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। आप लोग कैसे? जल्दी से मेरा बेटा लाइव हो जाए ताकि हम लोग टेस्ट स्टार्ट करें, फिर उसके बाद इसकी डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, एमसीक्यूज को डिस्कस करना शुरू कर देंगे। सिर्फ एक दफा आप लोगों का जो टेस्ट है वो हो जाए ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन को मेरे बेटे कितने अच्छे से पढ़ के हैं। जी सना बेटा बताएं। आप लोगों से कल एक न्यूमेरिकल वो एक एमसीक्यूज हुआ कि अगर रेडियस को सूरज और जमीन के दरमियान का डिस्टेंस रिड्यूस टू 4 टाइम्स कर दिया जाए तो फिर हमारे पास एक साल में कितने दिन बनते हैं भाई, ये चीज देखने दी। जी मेरा बेटा, मैं टेस्ट स्टार्ट कर देता हूं। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि 81 लोग हमारे पास लाइव आ जाए, तो फिर आप लोगों का जो टेस्ट है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे। जी आज टेस्ट पहले, और अब ऐसे हुआ करेगा कि जो भी टॉपिक है उसको एक दिन पहले मैं आप लोगों को बता दिया करूंगा। और सर प्लीज आप एमडीकेट का बुक अपलोड कर दें अपने प्रोफाइल पे, हमसे डाउनलोड नहीं होता। ठीक है मेरा बेटा, मैं कर देता हूं। और दूसरी ये चीज मेरी जान कि इसकी जो आपके पास एक्सप्लेनेशन है, जी 46 मानूर बिल्कुल ठीक था। सिर्फ आप लोगों को एक रिलेशनशिप पता होना चाहिए जो कि आज मैं सोल्यूशन अपलोड करूंगा, उसमें भी हो जाएगा, बड़े अच्छे से आप लोग कर लेंगे। T/8। जी मेरा बेटा ताइबा, वेरी गुड। क्लेपनर लॉ था और उसके थ्रू ये होता है। तो मेरे बेटे मैं जल्दी से टेस्ट स्टार्ट करने लगा हूं। आज का जो टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। मेरा बेटा इसकी अगर मैं डेरिवेशन में जाऊं तो अच्छा खासा टाइम लगता है, लेकिन उसकी डेरिवेशन मैं कंप्लीट तो नहीं करूंगा, लेकिन उसका हाँ हिंट जरूर दे दूंगा और उससे रेलिवेंट जो एमसीक्यूज है मेरी जान वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जी आप लोगों का जो टेस्ट है वो अभी स्टार्ट होने वाला है मेरा बेटा, ताकि मुझे इस चीज का अंदाजा हो जाए। सिर्फ एक मिनट रुक जाते हैं। 11:45 पे एग्जैक्ट आप लोगों का जो टेस्ट है मेरा बेटा वो स्टार्ट हो जाएगा मेरे बच्चे। तो आज कंप्लीट डेरिवेशन की तरफ जाएंगे। तो अच्छा खासा आपको बड़े अच्छे से पता है, बहुत से लोगों के बारे में मुझे ये पता चला कि वो जो चीज कहते हैं कि सर कंप्लीट डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला और उनको अप्लाई कैसे करते हैं ये चीज हमें सिखा दे। तो मेरी जान आज वही चीज सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों का जो टेस्ट है वो स्टार्ट होने लगे है मेरा बेटा। सिर्फ 11:45 पे एग्जैक्ट आप लोगों का जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। 11:45 पे एग्जैक्ट आप लोगों का टेस्ट। उसमें टेस्ट में फिर जो एमसीक्यूज होंगे वो साथ साथ हम जब टॉपिक करेंगे उसमें डिस्कस होते जाएंगे और आप लोगों को पता चलता जाएगा कि ये एमसीक्यूज मैंने कैसे सॉल्व किए हैं। हमारा जो टॉपिक है मेरा बेटा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कंपैरिजन करके हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। जी मेरे जान, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से आप लोगों की क्लास कुछ देर के लिए रोक दी गई थी। होपफुली आप लोगों ने सब्र तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा मेरे बेटे। तो आप लोगों का टेस्ट में अगर कोई इशू आया तो मुझे बता दें। टेस्ट आप लोगों का कंडक्ट हो गया था तो ये चीज भी मुझे बता दें, मैं बता दूं कि थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से प्रॉब्लम आई। अदनान, अली, निमरा, वजीहा, तरफशाह, मेरा बेटा 4/5 और कोई ऐसा शहजादा शहजादी नजर नहीं आ रहा जिसके 5/5 हो। हाँ 0/5 वाले भी तो मौजूद हैं, लेकिन मेरा बेटा परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। ये जिनके नंबर कटे हैं मेरे बच्चे वो सारा कुछ मसला हल हो जाएगा। मेरा पुत्र हुन मेरी भी सुन लो, अगर आपस में गल होगी तो। मेरा बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इसका कंपैरिजन करना है हमने। ये जो प्रोजेक्शन है ON अलोंग द डायमीटर, इस डायमीटर को मैं DE का नाम दे देता हूं, जहां पे ये टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। लेकिन यहां पे जो पॉइंट P है वो सर्कुलर पाथ में। मैंने टेस्ट पहले इसलिए लिया मेरा बेटा कि जब भी कोई टॉपिक अब हम डिस्कस किया करेंगे वो एक दिन पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा और उससे वेरी नेक्स्ट डे मेरे बेटे आप लोगों ने आप लोगों ने वो टॉपिक पढ़ के आना है और शुरू से हम वो लेक्चर स्टार्ट किया करेंगे। अब मेरा बेटा आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में ये टॉपिक बड़े अच्छे से पढ़ा होगा और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं यहां पे बात करने लगा हूं
कि हमारे पास यहां पे जो पॉइंट P है, पॉइंट P परफॉर्म्स, ये कौन सी मोशन परफॉर्म करता है मेरा बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। परफॉर्म पीरियोडिक मोशन, परफॉर्म पीरियोडिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पीरियोडिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मेरी जान, बहुत से लोगों का इवन के एफएससी में भी यही क्वेश्चन होता था कि भाईजान हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंपैरिजन सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सके। जो आप लोग मेरा बेटा ट्रायंगल यूज करते थे, हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा की रिलेशनशिप से यहां पे डेरिवेशंस की जाती थी। मैं डेरिवेशन की डिटेल में नहीं जाने वाला, आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताने वाला हूं। ये पॉइंट P जो कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, इसका O से P तक, मतलब सर्कल के किसी भी पार्ट तक जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम डिनोट करते हैं x नॉट से। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसको डिनोट करते हैं मेरा बेटा हम x नॉट से। अब मेरे बच्चे, आपके पास यहां पे जो प्रोजेक्शन ON है, ये परफॉर्म करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग डायमीटर DE। ये परफॉर्म कर रही है मेरा बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये पॉइंट आप लोगों ने मेरे बच्चे हमेशा याद रखना है। परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मेरे बच्चे एक चीज याद रखिएगा कि P इज ओनली परफॉर्म पीरियोडिक मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट प्रोजेक्शन ON परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास मेरा बेटा कि कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है पॉइंट P और कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है प्रोजेक्शन ON। अब मेरे बच्चे, आप लोग अगर कोशिश करें तो मेरा बेटा मेरी बातें भी सुन लें, तो यकीन करें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। भाईजान सुन ले करो। अब क्वेश्चन सबसे पहले, the projection of an object performing uniform circular motion is vibrating along the diameter. What will be the motion of projection and original object respectively? तो मेरा बेटा आपको बड़े अच्छे से पता है कि जो ऑब्जेक्ट पॉइंट P से अलोंग होता है उसमें जो मोशन होती है वो आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये एमसीक्यूज था, मैं इसका डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूं ताकि दूसरे एमसीक्यूज जिसके सोचोगे टाइम हमारा थोड़ा सा जो वेस्ट हो गया है वो जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू। एक चीज मैं आप लोगों को मेरा बेटा बता दूं, कल भी आप लोगों से ये चीज पूछी गई थी, टेक्निकल इशू इंसान के बस की बात नहीं होती। इसको जितने हद तक हम सिस्टमेटिक वे से कम कर सकते हैं करने की कोशिश की जाती। चैप्टर नंबर 1 में भी मेरा बेटा आप लोगों ने एरर के बारे में पढ़ा था। तो कुछ अननोन कॉजेस की वजह से अगर कोई एरर आ जाता है सिस्टम के एंड पे, तो मेरा बेटा उसमें इंसानी गलती नहीं होती, ह्यूमन एरर नहीं होता। सम टाइम कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो उसमें मेरा बेटा वावेला करने की बजाय, औरतों की तरह रोला डालने की बजाय थोड़ा सा सब्र करना होता है। अब मेरी जान, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मेरा बेटा जरा ध्यान से सुनिएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन को दो पॉइंट है यहां पे, एक प्रोजेक्शन ON, उसकी बात की जो प्रोजेक्शन ON है वो परफॉर्म कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब अगर बुक की डायग्राम देखो तो साथ ये वाली चीजें बनी होगी आपके पास, मैं इसकी डेरिवेशन में इसलिए नहीं जा रहा था। उसके बाद मेरे बेटे दूसरा पॉइंट हमारे पास पॉइंट P है जो कि परफॉर्म कर रहे हैं आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकता, ये चीज याद रखना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन हम इसका कंपैरिजन जरूर करते हैं। जैसे कि स्प्रिंग है मेरा बेटा आपके पास, वो स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन A और B पे जाता अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में
ए से स्टार्ट हुआ और दोबारा फिर ए तक वापस आ जाता है। अगर इसकी मैं वेवफॉर्म ड्रॉ करूं बेटा, आपके पास ओ ए बी, सरफरान की तरफ से कोई अनाउंसमेंट थी, मैं पहले बता देता हूं, आपको बाद में बता देता हूं, सॉरी। तो ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन के गिर्द ओ आपके पास वाइब्रेटरी मोशन करता है, इसी तरह ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में भी एक मोशन कंप्लीट करता है। बट ये चीज हम कंपैरिजन करते हैं, बट ये चीज याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन और द सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। का मेरा बेटा जो मतलब होता है वो यही होता है कि आपके पास जो स्पीड है उसकी वो यूनिफॉर्म है। मैं अब इस बोर्ड को रेस करने लगा हूं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 पॉइंट बताए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डायग्राम में आप 2 चीजें देखोगे। पॉइंट पी मूव कर रहे हैं अलोंग सर्कुलर पाथ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि आपके पास इसके अंदर जो प्रोजेक्शन ओ एन हमने डायमीटर के अलोंग लिया है वो मोशन परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन दोनों की मोशन के कंपैरिजन से हम यहां पे अब कुछ डिराइव्ड रिजल्ट लिखने लगे हैं। कोशिश किया करें मेरा बेटा, जब लेक्चर हो तो आप लोगों ने इसको जरा गौर से सुनना होता है। इसको मैं मेरी जान रेस करने लगूं। अच्छा यार, सरफरान की तरफ से ये अनाउंसमेंट है कि आप लोगों का जो एफएलपी का कोई डाउनलोड पेज का इशू आ रहा था, अब आप उस पेज पे अगर दोबारा जाते हैं और उस पे तो ये रेड वाला जो क्लिक बटन लाइव वाला है, इसके ऊपर क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करें और एफएलपी के ऊपर जाए और उसके ऊपर क्लिक करें स्टार्ट टेस्ट के ऊपर। और अगर आपके पास वो पेज डाउनलोड नहीं हो रहा, पेज के ऊपर जो एमसीक्यूज हैं अगर वो विजिबल नहीं हो रहे तो हमें इन्फॉर्म कर दें और सरफरान को बता दें, और उनके फोल्डर में हाँ बस वही देखना कि आपके पास जो एमसीक्यूज हैं वो विजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जो कल एफएलपी हुआ था। अगर आपके पास मेरा बेटा सिर्फ और सिर्फ आपने अभी ये करना है कि सबसे पहले लाइव वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, एफएलपी के ऊपर जाना है, एफएलपी के ऊपर ये सरफरान खुद ही आगे वो अनाउंस कर देते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भी आप लोगों के कल इश्यूज थे उनको भी हम देख रहे थे, एड्रेस कर रहे थे। तो आपने करना ये है कि अभी हमारी बैकएंड पे टीम मौजूद है जो कि टेक्निकल टीम है। आप करेंगे कि जो लाइव रेड कलर का जो आपको नजर आ रहा है बटन, ठीक है, उसे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए एक टेबल आएगा आपके पास, ठीक है। उस टेबल में एफएलपी को क्लिक करें और एफएलपी को क्लिक करने के बाद आपने जो स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन है उसे क्लिक कर लें, ताकि आपको अंदाजा हो कि पेज अभी जो है वो लोड ही हो रहा है। जैसे कल आपको कह रहे थे कि पेज लोड हो रहा है, एमसीक्यूज नहीं आ रहे। अगर पेज लोड हो रहा है तो मुझे बता दें फौरन से, या सर को भी बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, मुझे बता देना आप लोग, ठीक है। अगर जो लोड नहीं हो रहा, एमसीक्यूज विजिबल हो गई, तो आपने करना नहीं है टाइम, क्योंकि टाइम ज़्यादा होगा। फौरन से क्लास में आ जाए और बैकएंड पे मैं आप लोगों से पूछ लूंगा या आप लोग मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, कि अभी इस वक्त चल रहा था काम बैकएंड पे, जल्दी आना है। P3 जो आपका लिखा आ रहा है उस पर आपने करना है P3, नॉट एफएलपी, इट्स P3, ठीक है। P3 आप क्लिक करें और देखें कि कल जो टेस्ट आ रहा था वो आप लोगों को विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। चलो अभी मुसलमानों हम दोबारा आ जाते हैं। विजिबल नहीं हो रहा, सर को पता चल गया, जो भी टेक्निकल इशू था उसको रिजॉल्व करवाते हैं वो। तो हम अपनी औकात में मेरा बेटा वापस आ जाते हैं, जो कि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन की मेरी जान बात कर रहे थे। आज मैं वो इशारा कर रहा था ना, आज हमारा लेक्चर यूं 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 हो गया है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करनी थी, यूनिफॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। सो गुस्सा नहीं करना मेरी जान, कोशिश मेरी पूरी होगी। ज़ाला कह रही हो रही है, शानजा कह रही नहीं हो रहा। ये क्या हो गया भाई, हमारे पास सिस्टम में भी नहीं हो रहा था, आपके पास ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें विजिबल हो गया आपके पास? जी जना बेटा बताइएगा जरा, समझ क्या नहीं आया, क्या बताना है, क्या बात करनी है, टॉपिक की बात कर रही हो या सरफरान की बात कर रही हो, ताकि उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आगे मूव करूं। मैं तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फार्मूला लिखने जा रहा था। लूप होल्स हैं सर, मेरा पुत्र ही यार, मैं फिजिक्स पढ़ाना, तेरी मेहरबानी। मेरा बेटा मैं इसे रेस कर दूं और आगे पढ़ाना शुरू करूं। अच्छा इनके पास सुपर कंप्यूटर है, अच्छा अच्छा मेरा बेटा, तो अब मैं इसको रेस करने जा रहा हूं। मैं पूरा एक टेबुलर फॉर्म में आप लोगों के सामने जो रिजल्ट है वो लिख देता हूं, ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर लो और आप लोगों के लिए मसला ना हो। जो हम लोग हमेशा ये बात करते आ रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी कहां पे मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, वेलोसिटी कहां पे मिनिमम होती है, एक्सेलरेशन कहां पे मैक्सिमम होती है। मैंने कल भी ये बात की थी आपके पास।
मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन की। तो वो रिजल्ट कहां से डिराइव किए गए आज आप लोगों के सामने मेरा बेटा मैं रिलेशन लिखता हूं। रिलेशन के बाद फर्स्ट हेडिंग हमारे पास मेरा बेटा आ जाएगी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की। यार मुझे इस चीज का सिर्फ दुख हो रहा है कि यार टेक्निकल इशू की वजह से हमारे वो जो 5 एमसीक्यूज बड़े ही मजेदार स्पाइसी से थे वो हो नहीं पाए। चलो कोई नहीं यार, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद हमारे पास आ जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सबसे पहले तो मेरा बेटा हम बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए? मेरा बेटा ये ड्राइव रिजल्ट लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा होता है। सेकंड वन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरा बेटा होता है आपके पास v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूं तो मेरा बेटा ये आता है आपके पास a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये तीनों रिलेशन मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए। अभी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं कि कहां पे क्या जीरो और कहां पे क्या मैक्सिमम होता है। सो मेरी जान, हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं मीन पोजीशन की, जहां से हमारी मोशन स्टार्ट होती है एट मीन पोजीशन। और जब भी हम मीन पोजीशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है वो जीरो होता है। जब आप डिस्प्लेसमेंट एक्स को जीरो रखेंगे, इस इक्वेशन में एक्स की जगह पे जीरो पुट करें तो ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, मतलब आपका जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगा। अब मीन पोजीशन पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो मेरा बेटा वो भी आपके पास क्या आएगी? जीरो आएगी या कुछ और आएगी? जरा देखिएगा मेरा बेटा, ये जरा देखिए यहां पे सबसे पहले v इज इक्वल टू ओमेगा, x की वैल्यू जीरो पुट करें, ये आ रहा है एक्स नॉट स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो ओमेगा एक्स नॉट वेलोसिटी आ जाएगी जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी होगी एट मीन पोजीशन। हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये चीज पढ़ी हुई है कि मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी मेरा बेटा मैक्सिमम होती है। मैं डिराइव्ड रिजल्ट आप लोगों के सामने लिख रहा हूं कि अगर मीन पोजीशन की बात करें, एट मीन पोजीशन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जीरो था, हमने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देख ली। जब हमने बात की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मीन पोजीशन पे x की जगह पे जीरो रखा तो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही थी। इससे पहले जब भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन सिस्टम पढ़ते थे उसमें ये बार बार कहते थे कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है जबकि एक्सेलरेशन जीरो होता है। वो भी प्रूव कर देते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो क्यों है। वेलोसिटी मैक्सिमम होती है एट मीन पोजीशन, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी सो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें मोशन की वजह से मौजूद एनर्जी आपके पास काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, तो वो भी मेरा बेटा आपके पास मैक्सिमम होगी। अब मेरे बच्चे हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो मेरे बच्चे आप लोगों के सामने जो रिलेशनशिप लिखा हुआ है एक्सेलरेशन का, उसमें बड़े अच्छे से ये बात क्लियर हो रही है कि अगर मैं x की वैल्यू जीरो पुट करता हूं, ओमेगा स्क्वायर x की जगह पूरे पुट किया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास मेरा बेटा क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो आप लोग ये बात कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू मिनिमम होती है एट मीन पोजीशन। और इसके अलावा मीन पोजीशन पर आपकी रिस्टोरिंग फोर्स जिसे हम कहते हैं वो एक्सट्रीम पे एक्ट करती है। मीन पर रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होती है मेरा बेटा? जीरो। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती है मेरा बेटा? जीरो।
तो मीन पोजीशन के बारे में मुझे ईच एंड एवरीथिंग पता चल गई कि अगर मैं मीन पोजीशन की बात करता हूं जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, वहां पे आपके पास इंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम है। वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से, वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से आप, मेरा बेटा मुझे ये बताओ रिबा बेटा, आप अभी आई हैं और कुछ समझ नहीं आ रही सर, इंदे च मेरा की कसूर है पुत्र, मैनू इना दस दो, बस सिर्फ इतना मुझे बता दें। अब आप मुझे बता दो बेटा, मेरी तो यही कोशिश होती है पूरी क्लास, हम 2 दफा बोल रहे हैं, दूसरी दफा करने जा रहे हैं, तो मेरी बहना आपको क्लास में टाइमली आना था और इसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ आपका। आपने जस्ट इतना करना है कि क्लास एंड होने के बाद, जैसे आपकी क्लासेस एंड होती है, एक दफा मेरी प्रोफाइल में जाके इस लेक्चर को दोबारा से देखना है, तो मेरा बेटा इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद हमें काइनेटिक एनर्जी का भी पता चल गया, पोटेंशियल एनर्जी का भी पता चल गया, कहां पे मैक्सिमम है कहां पे मिनिमम है, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की वैल्यू भी पता चल गई। यहां तक मेरा बेटा कोई इश्यू है तो मेरे बच्चों मुझे बता दो, अगर क्लियर हो गया तो तब भी बता दो। जी मेरे बेटे जरा कमेंट करके मुझे बताएंगे ताकि मैं आगे मूव करूं। क्लियर है, चलो जज़ाकल्लाह मेरा पुत्र, अगर क्लियर है तो चलो मेरी जान, मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखिएगा। अब हमें बात करनी है एट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, एट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या है मेरा बेटा? जब आपके पास वर्टिकल में ऑब्जेक्ट 90 डिग्री पे चला जाता है, मतलब एक्स की वैल्यू हम एक्स के इक्वल लेते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करने लगा हूं कि अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है, एक्स नॉट आता है, और वो कब आता है? जब थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री लेते हैं। थीटा की वैल्यू मेरा बेटा क्या लेते हैं? 90 डिग्री। पॉजिटिव एक्सट्रीम की बात की जा रही है। जिस तरह आपके पास इसकी एक वेव फॉर्म अगर इस तरह बनाई जाए, तो पहले हमने जीरो की बात की, हम पॉजिटिव एक्सट्रीम की बात करने जा रहे हैं, तो 90 डिग्री का एंगल आएगा मेरे पास, आपके पास मेरे बच्चे। तो 90 डिग्री के एंगल पे जब आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एक्स नॉट। मीन के मैंने एक्स की वैल्यू पुट करनी है एक्स नॉट, और थीटा पुट करना है मेरा बेटा 90 डिग्री। एक्स की वैल्यू पुट करनी है मुझे एक्स नॉट, और एंगल की वैल्यू मेरे बेटा मैंने पुट करनी है 90 डिग्री। अब मेरे बच्चे यहां पे आपके सामने जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप गौर फरमाए मेरे बेटे, तो आपके पास पॉजिटिव एक्सट्रीम पे क्या आएगा? x इज इक्वल टू, x की जगह में हमने x नॉट पुट करना है, या x नॉट पुट किया तो मेरा बेटा क्या आएगा? x नॉट साइन 90, x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा बेटा आपके पास x नॉट की इक्वल साइन 90 1 होता है, तो x इज इक्वल टू x नॉट आ गया। एक ही बात की जा रही है। और अगेन अगर यहां पे आ जाते हैं वेलोसिटी पे, वेलोसिटी क्या होती है मेरा बेटा? यहां पे देखते हैं कि अगर मैं x की जगह पे x नॉट पुट करता हूं, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वेयर, एक्स की जगह में भी आ गया एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स नॉट स्क्वेयर क्या होगा मेरा बेटा? जीरो। और यहां पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? जीरो। इसका मतलब हुआ कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जो हम बात करते थे कि ऑब्जेक्ट कुछ देर के लिए रुकता है, उसकी वेलोसिटी जीरो होती, तो आज फार्मूले ने भी ये, प्लीज एमसीक्यूज प्लीज, सोबिया बेटा जो भी है, मेरी बहन जो टॉपिक पढ़ रहा हूं ना मेरा बेटा, पढ़ा रहा हूं, इसी से रेलिवेंट एमसीक्यूज ही है। और इससे पहले मेरे बच्चे मैंने ये चीज डिस्कस कर दी थी कि आज के जो लेक्चर है उसमें ये चीजें कंप्लीट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से मेरा बेटा ये जो रिमेनिंग एमसीक्यूज होंगे जो कि आपके टेस्ट में आए हुए थे, अभी तो सिर्फ बिल्कुल बेस बना रहा हूं, इसके बाद एग्जैक्टली वही आपके जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट होने वाले थे, तो मेरा बेटा उसके बाद वो डिस्कस हो जाएंगे। जी और रिबा बेटा मैं आपको बता दूंगा।
मेरे बच्चे, आपने जो क्वेश्चन पूछना हो जिसका मैसेंजर पे रिप्लाई ना मिला हो, आप यहाँ पे भी पूछ सकती हैं। अगर इसी बात डांटा है, आप अपना गुस्सा तो निकालना है ना किसी तरह से, इन्होंने पर मैसेज पे रिप्लाई तो कर दिया करें। कोई मसला नहीं मेरा बेटा, मैं कर दूंगा, मसला ही कोई नहीं, गुलाम आपका। अच्छा बेटा, यहां पे आ गई वेलोसिटी जीरो। जब वेलोसिटी जीरो होगी तो ये बात बड़ी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे वो भी जीरो हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी मेरा बेटा आपके पास? मैक्सिमम। अब एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्स की जगह पे रखना है एक्स नॉट, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, मतलब आपका एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका एक्सेलरेशन मेरा बेटा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी मेरा बेटा? मैक्सिमम। एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम, और इसी के साथ साथ मेरे बेटे आपके पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो मैक्सिमम है। अब जहरी सी बात है मेरा बेटा, मुझे ऐसे ही कहना पड़ा है, और अगर किसी और तरीके से डांट देता तो ज्यादा दिल पे ले जाते। सर एम्प्लीकेट का बुक अपलोड कर दीजिए, हमारे पास सिंध का है, प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत, प्लीज सर। चले मेरा बेटा सना, मैं आपको ये बुक है वो चैप्टर वाइज आप लोगों को वो भी स्कैन करवा के अपलोड कर दूंगा। जी मेरे बेटे, कोई सर कोई क्वेश्चन है तो मेरा बेटा बता दें। यहां तक वैल्यू आप लोगों को मेरा बेटा समझ आ गई। और अगर हम नेगेटिव एक्सट्रीम की बात करते हैं तो सिंपली एक्स की जगह पे माइनस एक्स नॉट आ जाएगा, वेलोसिटी जीरो, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। तो मेरा बेटा अभी इसके बाद एक्चुअली एक चीज रह गई है जिसको हम नाम देते हैं फेज का। जिसको क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? फेज का। जब वो फेज वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद यही जो 5 एमसीक्यूज है, एट एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट समझ नहीं आया। एक्सट्रीम मेरा बेटा कहते हैं आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस को एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाता है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स, वो मैक्सिमम होता है, जिसको एक्स नॉट से डिनोट करते हैं। तो हम आपके सामने ये चीज लिखना चाह रहे थे कि बहना जब आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, डिस्प्लेसमेंट तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम ही आएगा, एंगल उस वक्त पॉजिटिव एक्सट्रीम, अगर ऊपर की तरफ जाऊं तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जो एंगल आता है मेरा बेटा वो आपके पास क्या आता है? 90 डिग्री। एंगल आपके पास क्या आता है मेरा बेटा? 90 डिग्री। जब आप 90 डिग्री की बात करेंगी तो मेरी बहन आपके सामने जो चीज आएगी साइन 91 होता है। उसके बाद मेरे बेटे अगर हम बात करें v इज इक्वल टू एक्स नॉट वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में x की जगह पे एक्स नॉट पुट करेंगे तो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हुआ एक्सट्रीम पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। जब वेलोसिटी जीरो होगी मेरा बेटा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन वेरी सी बात है, जीरो हुई है वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आए तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन हमने एक्स की जगह पे जब एक्स नॉट पुट किया हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। और इस पॉइंट पे हमने कहा कि आपका एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है और रिस्टोरिंग फोर्स भी मैक्सिमम। एक चीज मेरे बेटे, सम टाइम कभी किसी टेक्निकल इशू की वजह से या किसी भी वजह से या कभी कभी मेरा बेटा कभी भी मेरा बेटा इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, ये बात सिर्फ कहानियां और बातें हैं, कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं है, इसलिए मेरा बेटा इस चीज पर फिलहाल काम करने की जरूरत नहीं। कभी किसी वजह से, कभी एक्सप्लेनेशन की वजह से आपका जो लेक्चर है वो रह जाता है तो अगले दिन डिस्कस किया जाता है, तो मेरी जान मेरे भाई इसमें आपका ही फायदा है भाईजान। तो इसको ज्यादा बातें दिल पे ना लिया करें, और आपके जो टेस्ट का सोल्यूशन है मेरा बेटा वो मैं अपलोड कर दूंगा, और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। सर एंगल 90 डिग्री किन क्वांटिटीज के दरमियान मेरा बेटा? जब सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हमने एक स्प्रिंग सिस्टम भी लिया था, या फिर आप अगर मैं प्रोजेक्शन की बात करूं, जो प्रोजेक्शन आपके पास ओ एन था मेरा पुत्र,
ये P था, ये P प्राइम था, यहाँ पे एंगल थीटा, यहाँ पे हमने एक ON प्रोजेक्शन ड्रॉ की थी। अब ये प्रोजेक्शन अगर पॉजिटिव की मैक्सिमम की तरफ जाएगी तो एंगल उसका क्या होगा मेरा पुत्र? 90 डिग्री का। और अगर नीचे की तरफ आएगी तो एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। हम यहाँ पे तो उसके एंगल की बात कर रहे हैं ना। एंगल आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव एक्सट्रीम में। जैसे कि मैंने उसकी वेव फॉर्म में बताया कि यहाँ पे एंगल क्या बनता है? 0। ये आपके पास क्या होता है मेरा बेटा? 90। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे प्रोजेक्शन का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। जब उसका जो डिस्प्लेसमेंट था मैक्सिमम x नॉट था, नीचे की तरफ आएगा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम ही होगा, लेकिन उस डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट माइनस x नॉट कह देते हैं। जी मेरा बेटा, ये जिन्होंने क्वेश्चन किया था? वानिया। क्लियर हो तो मेरा बेटा मुझे बता देना। चलिए मेरा बेटा, जज़ाकल्लाह। हाँ, अल्लाह माफ करे। अच्छा जज़ाकल्लाह मेरा बेटा। और इबा, मैं कुछ और ही, राइटिंग अट्रैक्टिव है। चलिए अच्छी बात है मेरा बेटा, राइटिंग तो अट्रैक्टिव हुई। अच्छा, मेरी बातों को मेरा बेटा मजाक करता हूँ, तू ज्यादा दिल पे नहीं लेना। और हमें दिल पे लेने के लिए फिर डॉक्टर कैसे बनोगे? सर बायो का लेक्चर भी इस लेक्चर के बाद स्टार्ट करवा दे। है मैं करवाना है बेहतर? तो बायो वाले जानन भाई, यहाँ तक क्लियर है मेरा पुत्र? कोई इशू? वानिया बेटा ने ये क्वेश्चन किया था, कोई इससे रेलिवेंट? जी सर क्लियर है, गुड है मेरा बेटा। तो इंशाल्लाह अब कल मुलाकात होगी, कल बात होगी। टेस्ट आप लोगों का हो चुका है, इसके रेलिवेंट जो एमसीक्यूज थे वो भी कल डिस्कस होंगे, और इसको अब थोड़ा सा पढ़ के जरूर आइएगा। इंशाल्लाह कल बात होगी। और अभी आज आपका फिर वो सर्वे सर्वर वगैरह कुछ होने वाला है, तो वो सर्वे देख ले। जज़ाकल्लाह उस्मान बेटा। चले भाई बहनों भाइयों, आपका जो टेस्ट है मेरे बेटे, वो सॉरी सर्वे, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स यू वांट टू मेक इम्प्रूव। एक बंदे को इश्यू था मेरा बेटा, वो बता दे कि कौन सा। नो नीड टू इम्प्रूव मेथोडोलॉजी टेस्ट। अल्लाह खैर करे। एवेल्युएशन आ गई साड़ी है, ये फिजिक्स नहीं हो रही है, बाकी सब्जेक्ट नहीं हो रही।